इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी इसके रूट्स निकालने हैं बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें एक कोएफिशिएंट हमारा फ्रैक्शन में है, तो कोशिश करो ये फ्रैक्शन हट जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में होता तो फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप इसके जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हटा दीजिए और हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन है, जो हमने लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कर दिया वही हम राइट हैंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड में तो 0 है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप देखो ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, अब अगेन जो मैंने प्रोसीजर पहले बताया था फैक्टराइजेशन का, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्या है वो कि x² के आगे वाला और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या है, 16 × 1 ये हमारे पास यानी 16 आ गया। ठीक है, विद साइन ये करना है। अब देखो इस 16 की हेल्प से हमें इस -8 को लिखना है, और वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा +16 आ जाए। ठीक है, तो यहां पे बन जाएंगे 4 × 4 यानी -4 - 4 लें, तो -4 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो +16 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो गया हमारे पास 16x² -8 को हम लिख रहे हैं -4x और ये +1। देखो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। -8 को हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब कॉमन लेना है, इसके भी हम फैक्टर कर देंगे। 4 × 4 × x × x -4x + 1 = 0। अब इसमें से 4x कॉमन लीजिए, 4x कॉमन लिया तो अंदर रह गया 4x, और यहां 4x कॉमन लिया तो यहां पे -1 रह गया। अगेन यहां से देखो ये स्टेप जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं इस स्टेप को थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम -4x को और +1 को हम कैसे कॉमन ले रहे हैं, देखो एक बार, ये -4x को हम ऐसे लिख रहे हैं -1 × 4 × x, क्योंकि -1 × प्लस- ही होगा। ठीक है, और इस +1 को हम ऐसे लिख रहे हैं +-1 × -1। देखो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो यहां पे हमने +1 को ऐसे लिखा है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब अगर हम यहां पे कॉमन लें तो देखो थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूं, देखो 4x -1, यहां पे तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पे देखो कॉमन क्या हो सकता है, -1, दोनों जगह जो होगा वो कॉमन आएगा, यानी लिखा मैंने प्लस फिर -1 कॉमन लिया फिर ब्रैकेट लगाया। अभी देखो ये प्लस का निशान ये वाला है, -1 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, 4x, +1 ले गया तो यहां पे प्लस ये वाला निशान और एक माइनस रह गया है। देखो ये डिटेल्स में इसलिए कराया कि कई बच्चे बार बार जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें इस क्वेश्चन को जरूर रेज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको डिटेल्स में कराया आपको। अब देखो फर्दर देखो 4x -1, ये मेरे बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और -1 लिख लो, और ये 4x और प्लस इंटू -1 तो -1 = 0। फैक्टराइजेशन में जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए। अब 4x -1 को कॉमन लो और आगे भी 4x -1 हो गया और ये = 0।
ठीक है, यानी ये हमारे पास बना 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अगर हमें इसके रूट निकालने हैं तो ये इक्वल टू 0 तो हमारा आ ही गया है, यानी यहां से हमारे पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया और x की वैल्यू 1/4 आ गई, यानी ये हमारा इसके रूट है, x की वैल्यू 1/4। ठीक है, एक ही रूट आएगा इसका। ठीक है, देखो बच्चों, थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, जितने भी क्वेश्चंस आप करते हैं ना, ढंग से क्या करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने आपको एक डिटेल्स यहाँ पे इसलिए कराई कि बहुत बार इसी को लेके ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं।